कहानी शुरू होती है तो हम एक मेसन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक कमरे में अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा होता है और वो कहता है कि उसकी लाइफ का स्टार्ट साधारण तरीके से हुआ था लेकिन उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। लेकिन फिर हालात के चलते वो एक लॉयर की डिग्री लेने लगा और फिर 1 साल बाद ही मिलिट्री ज्वाइन कर ली। फिर उसी दौरान उसकी शादी एक जेनी नाम की लड़की से हो गई और फिर उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। उसके बाद उसकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया जिसमें स्पेशल फोर्स के एक मिशन में उसे भेजा गया जहां उसे एक वेनागैस नाम के डिक्टेटर को पकड़ना था। और रास्ते में ही इनके हेलीकॉप्टर पर हमला हो गया और मेसन के सारे साथी उसमें मर गए। लेकिन किस्मत से मेसन उसमें जिंदा बच गया। लेकिन फिर उसने स्पेशल फोर्सेस छोड़कर अपनी लॉयर की डिग्री से एक लॉयर के रूप में काम करने लगा। और हम प्रेजेंट टाइम में मेसन को देखते हैं जो अपनी 8 इयर्स ओल्ड डॉटर को स्कूल छोड़ने जा रहा है। तो उसकी बेटी बताती है कि स्कूल में उसे एक लड़का परेशान कर रहा है। तो मेसन कहता है कि अगर अब वो ऐसा करे तो उसके गले पर एक मुक्का मारना तो वो बेहोश हो जाएगा। फिर वो अपने ऑफिस चला जाता है जहां उसे मिलने सेबास्टियन नाम का एक बंदा आता है जो उसका पुराना साथी होता था। तो वो मेसन को कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है और उसे कहीं ले जाकर दिखाता है जहां हम देखते हैं कि सेबास्टियन एक CEDAI नाम की कंपनी चलाता है जो लोगों को सिक्योरिटी देने का काम करती है। और वो मेसन को बताता है कि उसे क्लेयर नाम की एक जर्नलिस्ट के साथ बॉडीगार्ड बनकर जाना है जो वेनागैस नाम के बंदे का इंटरव्यू लेने जा रही है जो पैल्डोनिया में प्रेसिडेंट बनने वाला है। जब मेसन वेनागैस को देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि ये वही बंदा था जिसे उसकी टीम मारने गई थी और सब लोग मर गए थे। तो वो मना कर देता है लेकिन सेबास्टियन के समझाने पर मान जाता है। और घर आने पर वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो किसी काम के लिए कुछ दिन बाहर जा रहा है जो काम उसे सेबास्टियन ने दिया है और उसके अच्छे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन उसकी वाइफ मना करती है कि हम अपनी सिंपल लाइफ में खुश हैं और अगर ये काम सेबास्टियन ने दिया है तो इसमें जरूर खतरा होगा। लेकिन मेसन नहीं मानता और उसे मनाकर वहां से निकल पड़ता है। और वो जाकर क्लेयर नाम की उसी जर्नलिस्ट से मिलता है जिसके साथ उसे बॉडीगार्ड बनकर जाना था। तो वो लोग एक प्राइवेट एयरप्लेन में अपना सफर शुरू करते हैं और फिर वो लोग पैल्डोनिया पहुंच जाते हैं जहां वेनिगास इनका स्वागत करता है। लेकिन मेसन के सारे हथियार उससे ले लिए जाते हैं और फिर वो लोग कार में बैठते हैं जहां वेनिगास मेसन को उसके बारे में सारी डिटेल बताता है कि पहले वो स्पेशल फोर्स में था जिससे मेसन को पता चलता है कि वेनिगास ने उसके बारे में काफी रिसर्च की है। और उसके बाद जब रास्ते में उनकी आगे वाली कार ब्लास्ट हो जाती है और वहां रिबेल्स आकर उन पर हमला कर देते हैं। अब मेसन कार खुद चलाने लगता है और काफी लोगों को मार गिराता है। फिर वो अपनी गन से एक एक करके सब रिबेल्स को मार देता है। और फिर वो क्लेयर को कहता है कि हमें यहां से चलना होगा। लेकिन वेनिगास कहता है कि वो उसके साथ चले क्योंकि उसके लोग खतरे में हैं। जिस पर मेसन कहता है कि वो सिर्फ क्लेयर की जान बचाने के लिए यहां पर है और वो उसे लेकर वहां से चल पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद क्लेयर थक कर एक जगह बैठ जाती है और उनके पीछे यही वेनिगास भी आ जाता है। और मेसन कहता है कि ये अटैक वेनिगास पर हुआ है जिसकी वजह से हम भी यहां फंस गए हैं। और उसके बाद वो अपने बैग से एक सैटेलाइट फोन निकालता है और सेबास्टियन को कॉल करता है और बताता है कि उन पर हमला हुआ है और वो एक जंगल में है। जिस पर सेबास्टियन उसे कहता है कि उसके पास उनकी लोकेशन है, वो ईस्ट की तरफ आगे बढ़े, वो मदद भेजने की कोशिश करता है। फिर वेनिगास भी उससे एक कॉल करने के लिए फोन मांगता है लेकिन मेसन उसे मना कर देता है। जिस पर वेनिगास उसे कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम पर एक जासूस होने का इल्जाम लगवा सकता हूं। जिस पर मेसन उस पर गन तान देता है और उसे कहता है तो मैं तुम्हें यही मार भी सकता हूं। जिस पर क्लेयर उनके बीच आकर दोनों को शांत करती है और मेसन को उसे फोन देने के लिए कहती है। जिस पर वो दे देता है और वेनिगास अपने भतीजे को कॉल करता है। जिस पर उसका भतीजा उसकी आवाज सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ही उस पर अटैक कराया था। और ये बात वेनिगास भी जानता था लेकिन वेनिगास को पता था कि उसके भतीजे को रिबेल्स ने ही भड़काया है। वो वेनिगास सबको कैपिटल की तरफ जाने को कहता है लेकिन मेसन नहीं मानता और वो क्लेयर को लेकर ईस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। और थोड़ी देर बाद उन्हें एक चॉपर की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं कि शायद ये उनकी मदद के लिए सेबास्टियन ने भेजा है। फिर वो चॉपर एक जगह उतरता है और उसमें से 2 आदमी बाहर आते हैं और वो वापस उड़ जाता है। जिससे मेसन समझ जाता है कि उन पर अटैक होने वाला है और वो क्लेयर को लेकर तेजी से भागने लगता है।
और वो चॉपर उन पर देखकर उन पर अटैक करने लगता है और ये लोग अपनी जान बचाकर थोड़ा आगे जाते हैं और मेसन पोजीशन लेकर उस चॉपर के ड्राइवर को मार गिराता है और वो चॉपर इनके करीब आकर ही क्रैश होता है जिससे ये अलग डायरेक्शन में भागते हैं। और अब क्लेयर को जब मेसन नहीं मिलता तो वो उसे आवाज लगाती है। अब उनके पीछे 2 रिबेल्स भी थे जिनमें से एक क्लेयर को देख लेता है लेकिन मेसन आकर उसे मार गिराता है और दूसरा बंदा उन पर गन तान देता है जिसे पीछे से वेनिगास मार देता है। और उधर दूसरी तरफ हम वेनिगास के भतीजे को देखते हैं जो चॉपर क्रैश होने वाली जगह पर था और हैरान था कि उसका अटैक खाली कैसे गया। और वहां फिर एक कर्नेल जॉन नाम का बंदा आता है जो वेनिगास के भतीजे को कहता है कि हमारे क्लाइंट इस बात से बहुत नाराज हैं कि वेनिगास बच निकला है लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। वेनिगास अब जंगल के बीच एक गांव में लेकर आता है जहां वो कहता है कि मेरा घर है और ये सब मेरे अपने लोग हैं और हम यहां सेफ हैं। इसके बाद वो लोग नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद वेनिगास का इंटरव्यू लेने लगते हैं। मेसन मोबाइल से ही इंटरव्यू रिकॉर्ड करने लगता है और फिर क्लेयर उससे सवाल पूछती है कि ये सब लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं, जिस पर वेनिगास बताता है कि पल्डोनिया की जमीन में कुछ रेयर किस्म के मिनरल्स और मेटल्स हैं जो मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक कार बनाने में काम आते हैं। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज उसे सस्ते में खरीदना चाहती हैं और इसीलिए वो मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोकना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि इसे अच्छी कीमत में बेचा जाए जिससे पल्डोनिया के लोगों को फायदा हो और वो एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। ये सब अब मेसन भी ध्यान से सुन रहा होता है जिससे उसे आइडिया हो जाता है कि वेनिगास एक अच्छा इंसान है, बस बाहर के लोगों ने उसे बुरा बना रखा है। अब रात को वो लोग पार्टी करके सोने की तैयारी करते हैं। तभी मेसन के पास क्लेयर आती है और उसका साथ अटैच होने की कोशिश करती है और उसे अपनी लेग का टैटू दिखाने लगती है जिससे मेसन भी समझ जाता है। वो उसे ये सब करने से मना करता है कि मेरा काम इस प्रॉब्लम में तुम्हें सिक्योरिटी देना है। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं। अब अगली सुबह मेसन क्लेयर को कहता है कि हमें यहां से निकलना होगा, तुम रेडी हो जाओ। फिर वहां वेनिगास भी आ जाता है और वो मेसन को उसके साथ जाने को कहता है कि मेरे लोगों के लिए उसे भी साथ देना होगा, जिस पर मेसन मना कर देता है कि इसके लिए वो क्लेयर की जान खतरे में नहीं डाल सकता। और उस पर वेनिगास कहता है कि तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें ही क्यों यहां भेजा, कभी अच्छे से तुमने ये सोचा है। और मेसन भी परेशान हो जाता है। फिर वो सेबेस्टियन को कॉल करता है और उससे सारी बात सच बताने को कहता है कि मुझे आखिर यहां क्यों भेजा गया। जिस पर मेसन बताता है कि तुम्हें यहां भेजने का एक मकसद ये है कि तुम वेनिगास को खत्म कर दो क्योंकि हमें कई देशों से कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसे मारने का और तुम अपने दोस्तों का बदला भी ले सकते हो तो उसे मार दो। जिस पर मेसन गन निकालकर उसके पास जाता है लेकिन उसे मारता नहीं है और क्लेयर को कहता है कि हमें जाना होगा। तभी वहां कर्नल जॉन और उसका आदमी आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो तीनों चुप हो जाते हैं। अब कर्नल जॉन गांव वालों को मारने पीटने लगता है और जिसे देखकर वेनिगास उन्हें बचाने के लिए सामने आने लगता है और क्लेयर भी मेसन को कुछ करने के लिए कहती है क्योंकि वो वेनिगास के बाद गांव वालों को भी मार देगा। और मेसन को आइडिया आता है, वो एक हॉर्स पर बैठता है और वेनिगास के पास जाता है और उसे बैठाकर वहां से भागने लगते हैं। अब क्लेयर दूसरे घोड़े पर भागती है और थोड़ा आगे जाकर वो गिर जाती है और कर्नल उसे पकड़कर ले जाने लगता है। अब मेसन भी रुककर देखने लगता है। अब वो आपस में डिस्कस करते हैं कि क्लेयर को छोड़ने के लिए उन्हें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है और वो एक चर्च में पहुंचते हैं जहां मेसन भी वेनिगास को कहता है कि उसे अब सब समझ आ गया है और वो उसकी मदद करेगा। जहां वेनिगास उससे मोबाइल मांगता है ताकि वेनिगास अपने एक दोस्त को वहां बुला सके। और वहां वेनिगास का दोस्त आता है जिसे वो कर्नल जॉन को एक जगह बुलाने का कहता है। और फिर वो लोग वहां पहुंचते हैं जहां कर्नल जॉन क्लेयर को लेकर आता है और मेसन भी उस पर गन तान देता है और क्लेयर पर भी एक आदमी ने गन अटकाई होती है। और कर्नल उससे कहता है कि वो वेनिगास को उसे हवाले कर दे वरना वो क्लेयर को मार देगा। और मेसन वेनिगास को आवाज देता है और वेनिगास सामने आने लगता है लेकिन उसके बहुत से सिविलियंस लोग होते हैं जो कर्नल जॉन के आदमियों को घर लेते हैं और मौका पाकर ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। और आगे चलकर वेनिगास उन्हें एक टनल के रास्ते ले जाता है और वो रास्ता सीधा वेनिगास के पैलेस में जाता था। जहां वो आते हैं तो वेनिगास का भतीजा बैठा होता है और वो वेनिगास को देखकर घबरा जाता है और वेनिगास उसे समझाता है कि उसे उससे कोई शिकायत नहीं है, वो अपने डैमेज का इस्तेमाल करे
कर्नल उसका बस इस्तेमाल कर रहा है और अपने फायदे के बाद वो उसे भी मरवा देगा। और वो लोग गले मिलते हैं और तभी वहां एक जनरल आ जाता है और वेनेगास को वहां देखकर उस पर गोली चला देता है और वेनेगास भी उसे मार देता है। और मेसन वेनेगास के पास जाता है लेकिन वो बुलेट प्रूफ सूट की वजह से बच जाता है, लेकिन उसके भतीजे को गोली लग गई थी और वो मर जाता है। तभी वहां पल्डोनियन सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्हें वेनेगास समझाता है कि अपने असली दुश्मन को पहचानो, वो कर्नल जॉन है। और वहां कर्नल जॉन भी आ जाता है और फिर गोलीबारी शुरू हो जाती है और वेनेगास उन्हें लेकर एक खुफिया कमरे में ले जाता है और वहां से वो एक और खुफिया रास्ते से होकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहां कर्नल जॉन आ जाता है और जो मेसन से लड़ने लगता है और मेसन को बताता है कि उसके दोस्तों को उसी ने मारा था। और फिर कर्नल जॉन मेसन को मारने वाला होता है कि पीछे से क्लेयर उसके सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। अब सभी कर्नल जॉन के आदमियों से लड़ रहे होते हैं और मेसन भी गन पकड़कर उन्हें मारने लगता है। और वहां सेबेस्टियन भी अपने आदमी लेकर पहुंच जाता है और वो लोग सुन की गिरफ्तारी कर लेते हैं। अब वेनेगास प्रेसिडेंट बन जाता है और मेसन की बहुत तारीफ भी करता है और वो अपना भाषण देता है जिसमें दुनिया को पता चल जाता है कि असल में गलत कौन था। और उसके भाषण में मेसन की वाइफ भी उसे वीडियो में देखती है। और फिर मेसन अपने घर आता है और फैमिली से मिलता है। उसके बाद वेनेगास मेसन के लिए एज अ गिफ्ट बहुत से पैसे भेजता है, जिसे देखकर मेसन बहुत खुश हो जाता है। और मूवी यहीं एंड हो जाती है।